हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट तक हम लोग देख चुके थे, स्केल की मेजरिंग वगैरह कर चुके थे, 10th पार्ट 100th पार्ट देख चुके थे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज एंड दिस। इन दो एक्सप्रेशन का सम आपको निकालना है। तो ये बता रहे हैं कि इस सम को निकालने के कई मेथड हो सकते हैं। सिंपल एक मेथड क्या है कि इस 15 और इस 2 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। ये 3/10 जो है और ये 6/10 इसको अलग से ऐड कर दिया। 4/100 मतलब जो विदाउट फ्रैक्शन है उसको अलग से ऐड कर दिया। 10th वाले पार्ट को अलग ऐड कर दिया, 100 वाले पार्ट को अलग ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया सम, ये आ गया 639/10 और ये आ गया आपका 12/100, ठीक है। अब ये जो 12/100 है इसमें से 10/100 निकाला। इसमें से कितना निकाला? 10/100। 10/100 कितने के बराबर होता है? 110 के बराबर होता है। तो जब ये इसमें से निकाला हमने, तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो 110 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा तो 10/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/10 होके 1 बना दिया, तो ये हो गया 8×2/100। एक तो तरीका इनका ये है एक सम करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा में इन्होंने ऊपर नीचे लिख लिया, इसको भी अलग सेट किया। ये 9/10, ये 12/100, ठीक है। वही मेथड इन्होंने ऊपर किया, तो सेकंड मेथड भी लगभग सेम ही है, ठीक है। थर्ड में क्या किया? सी वाले कि ये जो 10 वाला पार्ट है, ये 10 वाले पार्ट को कंप्लीट 100 में बना लिया इन्होंने। इस 10 को 100 में बना लिया, इस 10 को इन्होंने 100 में बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया 34/100, ये हो गया 68/100। अब इसको ऐसे ऐड कर दिया, ये भी उतना ही आंसर आएगा। और जो चौथा मेथड है इसका करने का, वो सबसे आसान था मेथड कि पूरे को 15 और 2 को भी मैंने 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको कन्वर्ट कर किया तो ये हो गया 1534, ये हो गया 268। अब ऐड कर दिया 1802/100। अब इसको आराम से हमने कन्वर्ट कर दिया 18/2/100, इसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत क्यों नहीं, अब आगे सम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 25 9/10 माइनस 6 4/10 7/100, यही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 10 में दिया है, ये 25 और 6 ऐसे है, ये 10 में 100 में दोनों में। तो या तो हम कंप्लीट 100 में बना दें, इसको भी 100 में कर दें, इसको भी 100 में कर दें। तो इसको 100 में कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा 2590/100, ठीक है। इसको 100 में पूरे में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 647/100, ये हो गया। अब इसको माइनस कर दो, 2590 को 647 से माइनस कर दीजिए। तो इसको बेटा आप माइनस करें, कितना आएगा? 10 से 7 गया, 10 से 7 गया 3, ये कितना हुआ 8, 8 से 4 गया 4, 5 5 है ना, ये 15, 15 से 6 गया 9, 1, ये कितना आ गया बेटा 1943/100। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1943/100। ये आ गया बेटा आपका आंसर, ठीक है। माइनस कर लिया आराम से, 100 में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को 100 में कर दिया, माइनस करना आसान हो गया हमारे लिए। अब अगला देख लेते हैं। अगला है आपका बेटा फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में भी एक एक को देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है 3/10 + 3 4/100। तो इसको भी या तो 100 में कन्वर्ट कर दो सबको, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 30/100 + 304/100, ठीक है। क्योंकि 10th वाला पार्ट नहीं है ना इसमें, तो 0 लग गया। अब इसको कन्वर्ट कर दो तो कितना हो गया 334/100, या इसका लिख सकते हैं 334/100। ये इसका आ गया क्या बेटा आंसर। बी वाले को देख लेते हैं। बी वाला क्या बोल रहा है? ये एक एक्सप्रेशन, ये प्लस ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो ये पहला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? इसको कन्वर्ट कर लीजिए 100 में। 100 में हमने कर लिया, क्या हो गया 957/100 + 213/100, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए 3 और 7, यहाँ से 957 को 213 से ऐड कर दिया, 0 5 1 6 और 1 7 और 9 2 11 1170/100, या इसको करेंगे तो आ जाएगा 11
70/100, ठीक है। इन दोनों का बी वाले का आ गया आपका 1170/100, या इसको सिंपली भी हम लिख सकते हैं 11/7/10, ये भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। अब इसमें आ जाते हैं आप सी वाले पे। सी वाला क्या बोल रहा है, अब इन दोनों को ऐड करना है, और इन दो सी वाले को पहले करें फिर डी वाला कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करना है, चलिए इसको 100 में कर, इसको भी 100 में कर लेते हैं। तो हो गया 1564/100 प्लस 1436/100, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 और 4 0, 1 639 1 0 1 549 और 1 0 1 112 और 13/100, ठीक है। तब ये देखिए ये हो गया ना, ये टोटल 30 हो जाएगा, ठीक। अब डी वाले को ऐसे करिए, डी वाले में क्या बोल रहा है, माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं, 700 में कन्वर्ट कर लें तो 707/100, ये हो गया आपका 404/100, माइनस कर दिया तो आ गया 303/100। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/100, डी वाला हो गया बेटा, ठीक है। अब जरा आगे आ जाते हैं हम ई वाले पे। ई वाला क्या बोल रहा है, माइनस करने को है, इसको भी 100 में कन्वर्ट कर दीजिए पूरा, या तो पूरा करिए या तो अलग अलग भी कर दीजिए। तो अलग अलग 8 को 5 से माइनस कर दीजिए तो 3 हो गया, और 6 को 3 से कर दीजिए तो 3/100 हो गया। सिंपली ऐसे कर सकते हैं, या इसको दूसरे मेथड से यदि करना हो तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, पूरा 100 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये सेकंड मेथड से यदि करेंगे तो पूरा 100 में आ जाएगा 806/100 माइनस 503/100, यह आ जाएगा। इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 303/100, ठीक है। या ऐसे भी करेंगे तो ये आ जाएगा 3/100। तो चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कई मेथड से, एक ही क्वेश्चन कई मेथड से हो सकते हैं। अब एफ वाले को बेटा देख लेते हैं, एफ वाले में माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिक्कत वो है, ये 100 नहीं है, ये 10 है बेटा, ठीक है। ये 10, ये है 12 6/10 2/100 माइनस 9/10 और 9/100, ये। अब इसको करिए, पूरा 100 में कन्वर्ट कर दिया, 1262/100 माइनस 99/100 हो गया। अब इसको माइनस कर दिया 1262 से, किसको, 99 को करिए। 12 से 9 गया 3 5, 15 से 9 गया 6 1 1, क्या आ गया बेटा 116, पहले तो ऐसे लिखेंगे ना 1163/100, ठीक है। या इसको ऐसे करेंगे तो ये 1163/100, ये आ जाएगा आपका क्या यहाँ पे आंसर, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या बोला, डेसिमल प्लेस वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू के बारे में। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन एवर वी नीड टू मेजर समथिंग मोर एक्यूरेटली वी स्प्लिट अ पार्ट इनटू अ 10। हम देखते हैं कि जहाँ भी मोर एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उस हिस्से को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हम देख ही रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने। वी स्प्लिट अ यूनिट इंटू 10 1/10 एंड देन स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10, मतलब 100 किया था ना, कि भाई एक यूनिट जो हमारा था भाई 0 to 1 था, तो इसको तो पहले 10 में हमने डिवाइड किया था, 10 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में। और फिर ये जो इक्वल एक 10 वाला था उसको भी छोटे छोटे 10 में कर दिया था, तो ये छोटा वाला 100 हो गया था, यही किया था ना मैंने। और ये तो 1/10 था हमारा, 1/10 था टू मेजर, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। अब आगे देखो चलो, कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्या हम जो ये 10 पार्ट में करते हैं, क्या हम 4 में इक्वल पार्ट में नहीं कर सकते, या 5 इक्वल पार्ट्स में नहीं करते, या 8 इक्वल पार्ट्स में नहीं कर सकते, और एनी अदर नंबर, क्या किसी और नंबर में नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 3 1 यूनिट है, तो यहाँ तो 10 में किया है ना इन्होंने। अब यहाँ क्या किया हमने, 2 और 3 1 यूनिट के बीच में हमने 4 पार्ट्स में कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। यस हम कर सकते हैं, वी कैन। The example below compares how the same length is represented when the unit is split into
10 इक्वल पार्ट्स और सेम यूनिट इज स्प्लिट इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहीं पे उदाहरण दिया हुआ है कि 1 यूनिट को यहाँ 10 में डिवाइड किया है और 1 यूनिट को बेटा यहाँ पे 4 में डिवाइड किया। बस मेजरमेंट में हमारा थोड़ा सा वो आएगा, करने का तरीका बदल जाएगा। वहाँ 110 100 करते थे और यहाँ 1/4 2/4 ऐसे करके करेंगे, ठीक है। अंतर कुछ नहीं आएगा, हम चाहे 4 इक्वल पार्ट में करें, चाहे 5 इक्वल पार्ट में करें, चाहे 8 इक्वल पार्ट्स में करें, ठीक है। इफ एन इवन मोर प्रेशराइज्ड मेजर इज नीडेड, ईच क्वार्टर कैन फर्दर बी स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और यदि और इसको और ज़्यादा ज़रूरत है तो जो इक्वल इक्वल हैं उनको फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे 10 को फिर 10 में कर दिया था ना, वैसे 4 को फिर 4 में कर दिया। तो कहने का मतलब कि जो हम 10 में करते हैं वही काम हम 4 पार्ट 8 पार्ट जो भी पार्ट हम चाहें उतने पार्ट में करके, बस ये है कि हमारा मेजरमेंट का लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं। चलो तब ये बोल रहे हैं देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। तो बोल रहे हैं जब ऐसा हम कर सकते हैं तो हर बार हम 10 पार्ट से ही क्यों करते हैं? भाई सही बात है, जब हम 4 पार्ट से कर सकते हैं, 8 पार्ट से कर सकते हैं, 6 पार्ट से कर सकते हैं, इस सब से कर सकते हैं डिवाइड, तो हम 10 से ही क्यों हर बार डिवाइड करते हैं? ऐसा क्या है? द रीज़न इज द स्पेशल रोल दैट 10 प्लेज इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसका कारण क्या है कि 10 जो है हमारा बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है इंडियन प्लेस वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे ना यूनिट टेंस होता है ना, तो 10 का एक अलग रोल है, यहाँ 4 और 6 का रोल नहीं चलता है। फॉर अ होल नंबर रिटर्न इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल 281, मान लीजिए 281 है, इंडियन वाले की बात कर रहे हैं, 281 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 100, 2 की प्लेस वैल्यू 100 है, बिल्कुल 100 हो गई, 1 कर दिया 100 हो गई। 8 की प्लेस वैल्यू 8 की जगह पे 1 कर दिया, इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो गई, एंड 1 की प्लेस वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। इक्विवेलेंटली ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द वन इमीडिएट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि इसकी वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 10, इसकी 100, तब यदि हम यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये देखें, तो ये एक दूसरे से 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स है ना, 1 का 10 टाइम्स 10, 10 का 10 टाइम्स 100, तो इसलिए हमारा इसका रोल इसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए मैप से समझाया है, ये आपका यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100, ये 1000, ये। तो यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं, इस प्लेस से इस प्लेस पे आ रहे हैं, देखिए 10 का मल्टीप्लाई हुआ 10, फिर 10 से 10 मल्टीप्लाई मतलब 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना ये, और यदि वापस हम रिवर्स में जाएंगे तो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड होता जाए एक दूसरे पे। तो ये 10 का एक अलग रोल है हमारे इंडियन सिस्टम में, ठीक है बेटा। ये देखिए उसी मैप को क्लियर समझाया इन्होंने कि यदि हम 1 से आगे बढ़ रहे हैं, ये है ना 1 से 10, 10 से 100, ये हो रहा है, 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना सब में, तो हम इसके आगे भी देख ले रहे हैं पीछे वाला। उसी तरह इसका ये तो ऐसे जा रहे हैं तब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यदि इधर की तरफ मूव कर रहे हैं रिवर्स, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और रिवर्स जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा डिवीजन, ठीक है बेटा। चलिए अब ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बेटा हम देखेंगे आपके अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।